हेलो नमस्कार दोस्तों। और भाई यूपीएसआई वाले जितने बच्चे हैं, एक धमाकेदार वीडियो आपकी होने जा रही है 9534 की। देखिए 2 से 3 वीडियो आपने देख चुके होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो भाई हम भी अपनी तरफ से सोचा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दें 2021 के लिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले आप कैसे कट ऑफ बताते हो, गलत बात है, तो भाई आप वीडियो मत देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, अभी मृतक आश्रित का यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, मृतक आश्रित का, तो उसमें किस टॉपिक से सवाल आए हैं, क्योंकि भाई देखो मृतक आश्रित का आपको पता है लो लेवल का पेपर आता है, ठीक है। बट क्या है कि जो एग्जामिनर है वो बच्चे को भाई उसको पता है कि बच्चा दरोगा की तैयारी कर रहा है, तो मैं इससे क्या टॉपिक पूछूं। तो एग्जामिनर का माइंड में आजकल क्या चल रहा है, वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, किस टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, कान खुले रखना, बहुत काम वीडियो आएगी आपके, याद रखना मेरी बात। और इसलिए मैं सबसे पहले प्रमोशन कर दूं, फिर बीच में प्रमोशन करूंगा तो रिदम टूट जाएगी। भाई देखो किसी को मूल विधि संविधान के वे चाहिए, किताब चाहिए, तो भाई आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आती है, आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। ये आपके सभी इसके टॉपिक्स हैं, ये आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और इसमें केस स्टडी वगैरह भी सब कुछ कराई रखी है। और भाई एक्सप्लेन आप देख लीजिए, आत्मरक्षा का अधिकार देखिए किस तरीके से समझा रखा है धारा 99 पूरी पढ़ लीजिए। और जब आप डिसाइड कीजिए स्क्रीनशॉट लेके कि भैया आपके एसआई लेवल की है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट सेलिंग बुक है और मुझे सबसे बढ़िया लगती है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ले सकते हो, लिंक इसका मतलब नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है। और भाई आपका इसमें संविधान भी पूरा है। और देखो इनकी ये भी आती है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं 10 प्रैक्टिस सेट आते हैं इसके, आपके चक्षु के, ये ले सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपकी। ये तो इसका तो मैंने प्रमोशन कर ही दिया ऑलरेडी, इसका तो मैं कई बार कर चुका हूँ। आपकी एक गाइड बुक आती है 3200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये लेनी है तो बहुत बेहतरीन किताब है, और 13 सोल पेपर है, 3200 2000 5200 के करीब आपके क्वेश्चन है। अगर आपको लेनी है बहुत बढ़िया किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो पहले मैं कट ऑफ बताऊँगा, उसके बाद में थोड़ा अपना जो ज्ञान है ज्ञान का विस्तार करूँगा मैं। तो भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसमें देखो सबसे दो तीन चीज़ है। सबसे पहली बात तो 9534 आपकी वैकेंसी है। देखो 2016 के हिसाब से आपका पेपर आएगा या नहीं आएगा वो भी मैं सारी बात करूंगा। और कट ऑफ इतनी कम क्यों बता रहा हूँ उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। तो देखो जनरल में अगर आप 250 से 270 के बीच में अगर आप एग्ज़ाम में कराते हो तो भाई ये मानो आप SICP के लिए क्लियर कर दोगे एग्ज़ाम। ऐसे ही EWS अगर आप 245 से 265 के बीच में ले आते हो तो भाई आप SICP हो। अब ये कहोगे कि सर EWS की तो लो जानी चाहिए, तो आपको ही पता है जनरल के अगर 100 फॉर्म पड़े हैं तो 95 EWS के पड़े हैं। तो EWS में और जनरल में कोई ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं, 2-3 नंबर का मिनिमम रहेगा। अगर हम बात करें OBC की, अगर आप OBC में हो और अगर आपके 230 से 250 के बीच में बनते हैं तो आप भाई मेरी तरफ से संभावित है SICP में आप सिलेक्टेड हो सकते हो। SC ST की बात करें, ST ST भाई वही है आपका 220 से 240, SC ST SICP, ठीक है भाई। और आपका जो है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स की इसकी ST SC OBC जनरल ऐसा कुछ नहीं लगता, गर्ल्स की सिर्फ एक कट ऑफ लगती है, वो फिर चाहे लड़की जनरल की हो, EWS की हो, ST हो, SC हो, चाहे फिर अंडमान निकोबार की हो या फिर कन्याकुमारी की हो, ठीक है भाई। तो एक ही कट ऑफ लगेगी लड़कियों की। अगर आपके 210 प्लस हैं तो भाई आप SICP बन जाओगे हमारे हिसाब से। और भाई और जो एक्स ECM है, एक्स सर्विसमैन है, भाई तुम्हें तो सिर्फ 35% का सब्जेक्ट वाइज और 50% का ओवरऑल क्राइटेरिया पूरा करना है, मतलब 200 प्लस कर देना है, बस आपका सिलेक्शन पक्का और SICP आप बन जाओगे आराम से। अब देखो ये मेरी तरफ से संभावित है। अब इसका देखो 2-3 कारण मैं मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भैया सबसे मोटा जो कारण है कि भाई इतनी मोटी वैकेंसी दे दी 9534। अगर इनको ये वैकेंसी भरनी है तो कट ऑफ कम से कम लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो 2016 का पेपर का लेवल था, मेरा मन जो कह रहा है कि उससे थोड़ा कम लेवल आएगा 2016 से भी। जो लोग कह रहे हैं कि 2016 से कठिन पेपर आएगा तो भाई लिख के ले लेना, 3000 वैकेंसी भरेंगे ही नहीं, 3000 वैकेंसी भी। क्योंकि भाई साहब मैं डेली कम्युनिटी पर पोस्ट डालता हूँ, कम्युनिटी पर क्वेश्चन डालता हूँ, देख लेना, मैथ के, रीजनिंग के, GS के, हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन डालता हूँ। 70 से 75% बच्चे कोई चलो एक ज्ञान से डिसाइड नहीं करते कि भाई सचिन तेंदुलकर बनेगा क्या बनेगा। अगर हम किसी को एक बैटिंग कर रहा है कोई, हम उसको एक बॉल फेंकते हैं
तो उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये सचिन तेंदुलकर बनेगा क्या बनेगा। बट मोस्टली मैंने देखा है 70 से 75 क्वेश्चन जो बच्चे हैं अभी उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है और वो बेसिक क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चे हैं तो सिर्फ मात्र 5 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से जो आपको कंपटीशन देंगे, हकीकत ये है। अब आप 12 लाख का 5% निकाल लो, 12 पंजे 60 हज़ार के करीब जो बच्चे हैं भाई वही हैं जो हैं जिनसे आपको कंपटीशन करना है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये याद रखना मेरी बात। आप मात्र 60,000 बच्चे हैं जो आपको कंपटीशन देंगे यूपीएसआई में, और बच्चे तो सब रद्दी हैं। क्योंकि भाई देखो, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि भाई बुक से पढ़ो। जिस बच्चे ने बुक से पढ़ा होगा यूपीएसआई में, अपने मन से बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने अपनी बुक में दिमाग खर्च करा होगा। क्योंकि देखो ऐसा है, अब तुम एग्जाम्पल ले लो संविधान का, अब तुमने संविधान किसी टीचर से पढ़ा है, बढ़िया बात है, उसने सब कुछ पढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ पूरा संविधान उसने टीचर ने पढ़ा दिया। वो जो कठिन लैंग्वेज है संविधान की उसको सरल कर देता है, ठीक है, तो आपका तो दिमाग लगा नहीं। पर जब आप पेपर में बैठोगे ना तो लैंग्वेज तो उसकी बिल्कुल कठिन ही आएगी ना। जैसे मृतक आश्रित में संविधान के बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर जो उनकी लैंग्वेज है, जिसने परीक्षा वाणी जैसी किताब, जिसने डीडी बसु जैसी किताब, जिसने अच्छी किताबें पढ़ रखी होंगी, वही उन क्वेश्चनों कर पा रहा था, क्योंकि उसने किताब पढ़ी है। अब किताब क्या है, किताब की लैंग्वेज कठिन होती है। अब जहाँ उसको समझ नहीं आएगा वहाँ उसने अपना दिमाग चलाया होगा, और वो दिमाग चलाया हुआ काम उसको पेपर में काम आया होगा। तो सेम टू सेम एज इट इज आपका यूपीएसआई में ही होगा। टीचर ने, चाहे मैं कह रहा हूँ ब्रह्मांड का आपको पूरा यूपीएसआई वो संविधान पढ़ा रखा हो, मैं कह रहा हूँ उस टीचर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पर जो उस टीचर की लैंग्वेज है, उस टीचर ने तो आपको अपनी सरल भाषा में करके समझा दिया, क्योंकि कठिन भाषा में तो प्रॉब्लम होगी, पर वहाँ पे आ गया कठिन शब्द। मैं आपको यूपीएसआई में ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मृतक आश्रित का पेपर देखा है। मृतक आश्रित में रीजनिंग की थोड़ी ठीक थी, वरना और कुछ नहीं था पेपर में। मैं आपको देखो, इसका मैं एनालाइज करने वाला था पूरे पेपर का, मृतक आश्रित का, पर मुझे ज़्यादा कठिन नहीं लगा। फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो आपको टॉपिक वाइज लाऊंगा, क्योंकि मृतक आश्रित में परीक्षा जो लेने वाला बंदा है वो क्या सोच रहा है, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई एक दरोगा का बच्चा क्या उसका तैयार होना चाहिए, उसने वो टॉपिक उसमें पूछे हैं। तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको वे मैं टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत रद्दी वीडियो बनाई है, आई नो बहुत रद्दी वीडियो बनाई है, पर जो आपके लिए काम की वीडियो है मैं वो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मैं नहीं चाहता मुझे कोई बदवा दे बच्चा। तो अब क्या है, 2 से 4 दिन के अंदर मैं पूरा एनालाइज करके लाऊंगा, क्योंकि यार बेवजह बहुत जल्दी, क्योंकि अब ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, 100 झंझट हो रहे हैं, मेरे साथ भी समय नहीं मिल पा रहा, ठीक है। मेरिट में चल पड़ा है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक एनालाइज करके कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, मृतक आश्रित पर किस टॉपिक पर पूछा गया था, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने वे टॉपिक कर लेना 9533 में आपको 101% कारगर देंगे। और जब आप एग्जाम देकर आओगे आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। मैथ के टॉपिक अलग, रीजनिंग के टॉपिक अलग, जीएस के टॉपिक अलग, हिंदी के टॉपिक अलग। दूसरी बात, जिसका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो भाई तुम तो टॉपिक ही टॉपिक कर लो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे सिलेबस के चक्कर में मत जाना। जिन बच्चों ने 2 से 3 बार भी सिलेबस कर रखा है ना, उनके माथे की नस देखना, तुम पटने को तैयार होगी उनकी नस भी। और बल्कि उन्होंने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि रिवीजन इसका पहाड़ जैसा है भाई। तुम रिवीजन करने ही बैठोगे ना भाई साहब, क्या ये बताएं, अब बहुत कठिन है यार, बहुत बड़ा सिलेबस है। पेपर का लेवल बात नहीं है, पर बात तो सिलेबस की है ना। तो अभी फिलहाल क्या है, टॉपिक्स कवर करो, टॉपिक्स बस। जिन्होंने पूरा सिलेबस 2 से 3 बार कर रखा है भाई, वो तो अपने हिसाब से चलते रहो। जो कुछ लल्लू लाल है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरे सिलेबस के चक्कर में मत पड़ जाना। अब जा, मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस नहीं होगा 2 महीने में, बहन में मत रहना। यूपीएसआई है ये, वो नहीं है कि लूसेंट से पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा या आदित्य से पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। ये यूपीएसआई है भाई, पेपर लो आएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल हलवा आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। इस बात पर यार विशेष ध्यान रखना। तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको मृतक आश्रित में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं वीडियो लाऊंगा। जो मैंने कट ऑफ बताई है मेरे हिसाब से संभावित कट ऑफ है, ठीक है, मेरे हिसाब से संभावित कट ऑफ है। इतने अगर आपके होंगे तो मेरे हिसाब से आप SICP बन जाओगे। 2016 से मेरे हिसाब से कठिन पेपर नहीं आएगा, या तो उसके बराबर आएगा, समतुल्य आएगा, या फिर उससे नीचे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।